है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएफ एजुकेशन पे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो है कि कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मैंने आपको कह रखा है अपनी पिछली वीडियो में भी, सबसे पहले आपको बनानी थी फिगर। ठीक है, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी बन गई ना तो आप अपने आप को समझोगे। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, आपको भी कुछ नहीं पता होगा क्या बनाना है। उसको बिंदु बोला तो आप एक बिंदु जरूर बनाइए, जितना बोलो उतना जरूर करिए। ठीक है ना। कह रहा है जो मीनार के पाद बिंदु ले, उन्होंने कह दिया यहाँ पे कहीं मीनार खड़ी होगी, उसका पाद बिंदु मतलब उसके चरण जहाँ पे हैं मीनार की, ये रे, इसको मिला देते हैं। अब सबको पता है ड्राइंग अब यही बनने वाली है, इसको मिला दिया हमने। ये क्या है हमारा, ए बी क्या है हमारा बच्चों, मीनार है, मीनार की ऊंचाई है। और ये सी क्या है, वो बिंदु जो भूमि पर पड़ी हुई थी। कह रहा है पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, बी और सी के बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। और ये उन्नयन कोण, मतलब अगर सी से ऊपर देखिएगा तो कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है। तो अब हमें बताना क्या है, मीनार की ऊंचाई बतानी है। अब आपको ए बी बतानी है। देखो कितना अच्छा तरीका है ये, ठीक है, क्वेश्चन का देना। तो अब क्या करेंगे, हमें बहुत आसान है बताना। कैसे, आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले देखना है आपको क्या नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ या क्या निकालना है आपको। तो बच्चे कह रहे हैं ए बी निकालनी है हमें, जो कि क्या है, मीनार की ऊंचाई है, जो कि क्या है, मीनार की ऊंचाई है। हमने कहा ठीक है। बटे में हमें जो दे रखा है उन्होंने बी सी, बराबर में। अब बताओ इस एंगल के लिए ये क्या होगा। बच्चे करें तो लंब होगा। ये चीज़ पेपर में नहीं लिखना होता आपको, तो मैंने शॉर्ट तरीका है वो वाला, याद है ना आपको, लाल कक्का। जिसको नहीं पता इसका मतलब क्या होता है वो हमारी जाओ पिछली वीडियो देखो आप आराम से। ठीक है ना, करना कुछ नहीं, चैनल का नाम डालो, ठीक है, एसएफ के एजुकेशन, टॉप पे आएगी, उस पर प्रेस करो उसको, ठीक है ना। फिर जाओ प्लेलिस्ट में, चैनल में जाकर उस प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर 8 की सारी चैप्टर की वीडियो होंगी, उसमें चैप्टर 8 की वीडियो भी होगी, और आप जाके वहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है ना, अब चैप्टर 8 चैप्टर 9 जो भी आपको देखना वो आप देख सकते हैं। तो ये हमने बताया था। तो लंब हो रहा है, और बी सी क्या इसके लिए आधार है। अब पीछे आ रहा है एल और ए, एल और ए क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है, एल ए हमारा भी आ रहा है, तो ये 10 का होता है। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दो 10 30 डिग्री। बच्चे के से लिख तो दिया हमने 10 30 डिग्री। उसके बाद कुछ नहीं, ए भी लिखो, बी सी का मान 30 डालो। 10 30 की वैल्यू बताओ फटाफट क्या होती है। तो कुछ बता रहे हैं 1 वो √3 होती है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 30√3। बच्चे करें गलत सर, बुक में तो ये है ही नहीं, तो मैं बताता हूँ, सब्र करो। इसको आपको करना है परिमेयकरण। क्या करना है आपको, परिमेयकरण। बताया क्या परिमेयकरण करना होता है, जब भी नीचे रूट वाला हो कुछ भी, ठीक है ना। तो ऊपर आ जाएगा 30√3 और √3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आप इसको 10√3 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है वो भी आपको देखो, मैं साथ साथ समझाते हुए चल रहा हूँ। कहीं भी जो डाउट हो ना आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन 5 हमें क्या करे, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब माना ये भूमि है, ए इससे ऊंचाई पे 60 मीटर पे क्या उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है। ए 60 मीटर पे, ए हमारी पतंग है और बी भूमि का एक बिंदु है। हमने कहा उसके बाद बताइए क्या बोल रहा है। तो जो डोर लगी हुई है ना, उसका अस्थायी रूप भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है। क्या हुआ, बिंदु से उसका अस्थायी रूप बांध दिया गया, मतलब इसको ऐसे कि कुछ बांधा है इन्होंने। और कह रहा है 60 डिग्री है, झुकाव कितना है इसका, 60 डिग्री है। ये कोई बिंदु है, यहाँ पे इन्होंने डोरी को बांध दिया 60 डिग्री। अब ऊंचाई हम ऐसे तो नापेंगे नहीं, ऊंचाई तो से नापना पड़ेगा, इससे हमारे पास लंबा आ गई। ठीक है ना, कि 90 डिग्री उड़ रहे हैं, सीधा का ऊंचाई नापेंगे तो हम। उसके बाद क्या कह रहा है, हमें क्या बताना है इसमें। अब कह रहा है डोरी की लंबाई बतानी है। ये जो डोरी यहाँ से तनी हुई है ना, एसी की लंबाई बतानी है आपको। तो वही अपना पुराना तरीका क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें नहीं दिया हुआ है, मतलब जो निकालना है, तो एसी दे रखा है हमें। ठीक है, बटे में दिया क्या हुआ है हमें, ए बी दे रखा है, बराबर में इस एंगल के लिए ए बी क्या होगा, इस एंगल के लिए ए सी क्या होगा। सबसे पहले इस एंगल के लिए ए सी क्या होगा, तो बच्चे कह रहे हैं कर्ण होगा, और ए बी क्या होगा, लंब होगा। आओ यहाँ पे, कर्ण बटे लंब किसका होता है। बच्चे कह रहे हैं कर्ण बटे लंब तो सर कौशिक का होता है। जिसने पिछली वीडियो देखी उनको आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, कौशिक 60 डिग्री, क्योंकि मैंने इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था उसमें। इससे हम कैसे चुटकियों में निकाल लेंगे, पूरी ट्रिक आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, तो जाकर आप एक वीडियो आपको देखनी है, फिर आपको बार बार का झंझट ही खत्म किया, बार बार क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन देखो। ठीक है, अब क्या होगा, ए सी की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, बट हमें ए बी की वैल्यू पता है 60। कॉशिक 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो पहले साइन 60 की √3/2 होती है, तो कॉशिक का उल्टा हो जाएगा 2√3। इससे ए सी की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 120/√3। फिर परिमेयकरण करेंगे। अब बच्चे समझ रहे हो कि परिमेयकरण तो हमें करना पड़ता है। तो ऊपर 120√3, नीचे 3 आ जाएगा, कट के कितना जाएगा 40√3 मीटर। तो डोरी की लंबाई कितनी आ गई बच्चे, 40√3 मीटर आ गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
मैं तो चाहूँ एक दिन में एक ही वीडियो बना लूँ सही वीडियो पर। मेरे फ़ोन का ना सिस्टम ख़राब है, तो वो भी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा, फिर स्विच ऑफ हो जाएगा, और जो वीडियो बनती है वो भी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, ये जो मैं फोर्थ क्वेश्चन कराया था, मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चन में करवा दिया था, पिछले वीडियो में, पर ये ना बन ही नहीं पाई, डिलीट हो गई उतने में। अब 6 देखो, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब बातों को सही हटाओ, कॉपी पेन लो अपना और साथ साथ ड्राइंग बनाना चालू कर दो। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा आदमी, ये लड़का, माना हमारा चिंटू खड़ा है 1.5 मीटर, ठीक है ना। ए और बी कितनी है, कितने लंबा मीटर है, कितना लंबा है, 1.5 मीटर है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे है, और इसके सामने 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। क्या 30 मीटर ऊंचा भवन है, सीढ़ी मान लिया हमने। फिर कह रहा है वो, जब वो ऊंचे भवन की ओर आता है, मतलब अब ये कहाँ बढ़ रहा है, ध्यान से देखो, वो इधर की ओर बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा, इधर की ओर बढ़ेगा। इस सवाल को समझ लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब ये इधर की ओर बढ़ेगा। अब इधर की ओर बढ़ने से क्या हो रहा है, वो देखो, उसकी आंखों से भवन की इसका कौन 30 से 60 डिग्री होता है। मतलब अब यहाँ खड़ा था तो इसकी आँख तो ऊपर ही होगी, नीचे तो होगी नहीं, ऊपर होगी। ये तो बता रहा हूँ, देखना, जब इस शिखर को देख रहे हैं ना, तो नापेगा कैसे, बराबर में तो नापेगा ना। हम क्या करते हैं, बताते ना, दृष्टि रेखा होती है एक तो ऊपर, और क्या होती है, क्षैतिज रेखा होती है। तो पहले सीधी रेखा बनाओ आप, फिर बताओ इसको 30 डिग्री दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 30 डिग्री। करते करते माना कुछ दूरी तय कर लेता है, यहाँ तक पहुँच गया वापस ये, ठीक है। मैंने माना अभी यहाँ पे खड़ा है ये, और इसके बिंदु का नाम डालते हैं एम और एन। कहाँ पे पहुँच गया, अभी भी एम और एन पे पहुँच गया। तो अब ये जो हो गया ना, इस पॉइंट से जो देख रहा है ये, तो कितना डिग्री बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है ये, 60 डिग्री बन रहा है। तो बोल रहा है कि अब आपको क्या बताना है, बी एन की दूरी बताना है, कि भवन की ओर कितनी दूर चल के गया वो, जो उसको 30 से 60 देखने लग गया। तो अब बच्चे पूरा कंफ्यूज हैं ना, इसमें कुछ वैल्यू पता ना कुछ पता, पर आंसर सबके निकालने। तो हाउ इज़ पॉसिबल है, बहुत आसान है ये। देखो करना क्या आपको, अब ध्यान देना क्या करना है। ये पूरा कितना है, 30 मीटर है, इतना कितना होगा, 1.5 मीटर ही होगा। कितना होगा, इतना 1.5 मीटर होगा। इसको काटता हूँ मैं, ये 1.5 मीटर होगा तो बोला कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। अब आप दोनों का सम भी कर सकते हैं, कितना आ जाएगा दोनों का सम, 30 मीटर ही आने वाला है दोनों का सम। हमने कहा ठीक है, इसके बाद क्या करें वो बताऊँ मैं। तो कह रहा है, अब देखो ध्यान से, इस बिंदु का नाम मैं डाल देता हूँ पी। क्या डाल रहा हूँ मैं, पी, ठीक है। और ध्यान देना, आपको कैसे दिख रहा होगा ना, साफ आपको, हाँ साफ से दिख रहा है। अब देखो इसको सॉल्व मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं लूँगा बड़ा त्रिभुज CAP। ध्यान देना यहाँ पे, देखो कुछ चीज़ ध्यान देने वाली क्या बात है। AB बराबर है MN के बराबर है, PD के बराबर है, तो हम तीनों बराबर लिख देंगे। ऐसे ही AM बराबर है BN के, AP बराबर है BD के। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। उसके बाद देखो आपको लिखना है, पहले बड़ा त्रिभुज लेना है। त्रिभुज CAP में आपको निकालना क्या है, नीचे का बेस निकालना है। AP दिया क्या हुआ है आपको, PC या CP बोल दो आप, AP बटे में CP। इस एंगल के लिए AP क्या होगा, तो बच्चे कह रहे हैं बेस होगा, वो आधार होगा। और CP क्या होगा इसके लिए, इस एंगल के लिए CP क्या होगा, लंब होगा। आधार बटे लंब किसका होता है, तो कह रहे हैं आधार बटे लंब तो नहीं पता, पर लंब बटे आधार tan का होता है, तो ये कॉट का होगा। मीन्स आप कॉट 30 डिग्री यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिना किसी डाउट के। इसके बाद हम क्या इससे पा लेंगे, इसी से देखो आगे बढ़ते हैं। AP की वैल्यू हमें नहीं पता, पर हमें CP की वैल्यू पता है। CP कितना है बच्चों, 28.5, और कॉट 30 वैल्यू कितनी होती है, √3। तो AP की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 28.5 √3 मीटर आ गई मेरी AP की वैल्यू। मैं बहुत शॉर्ट में कराता हूँ आपको, जिससे आप प्रैक्टिस करो तो आपको खुद भी बहुत कुछ करना पड़े, ठीक है ना। यानी कि आपको पूरी डिटेल वीडियो बना दूँ, आपको समझ में भी नहीं आया, इसलिए आपको समझा के करवा रहा हूँ कि आपको करना क्या है। समझिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम ऊपर वाले में, क्योंकि हमें पता है इसके बराबर है, तो हम इसमें देखते हैं, क्योंकि हमें एंगल चाहिए था। यहाँ पे कोई एंगल वंगल हमारे पास है ही नहीं, तो मेरे को एक त्रिभुज दिखा कि इसका बेस भी बराबर है, इसका भी बेस भी बराबर है। अब मैं लूँगा छोटा त्रिभुज, त्रिभुज CMP में। अब त्रिभुज CMP में क्या होगा हमारा, वो देखना ध्यान से। CMP में क्या होगा, हमें दिया क्या नहीं है, हमें निकालना क्या है, बेस ही निकालना है इस टाइम। तो ऊपर PM लिखूँगा, बटे में नीचे CP लिखूँगा, बराबर में। अब बताओ इस एंगल के लिए 60 के लिए CP क्या है, वो PM क्या है, जो बेस है वो क्या है, आधार है, और CP क्या है, लंब है। यहाँ पे भी लिखो आप, कॉट 60 डिग्री आ जाएगा। पर अब यहाँ पे देखो कुछ चेंज जाएगा, PM की वैल्यू आपको नहीं दे रखी, CP की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बच्चों, इन्होंने 28.5। पर कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। कितनी होती है, 1/√3। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ आएगी चेंजेस। तो PM कितना हो जाएगा हमारा, वो देखना ध्यान से, ये उधर जाएगा कुछ ऐसा। फिर परिमेयकरण करते हैं, जैसे हमारी आदत हो गई अब करने की, करना भी पड़ता है। ये आ गया हमारे पास √3 बटे में 3।
3 को जब मैं काटूंगा तो 9.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9.5√3। अब देखो ऊपर कितना है, AP कितना आया हमारा ये टोटल, चलो नीचे मान लेते हैं। AP बराबर है BD के, तो BD कितना है बच्चों पूरा 28.5 मीटर। उतने में से जो ये है कितना बचा है 9.5 मीटर। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूँ इतने में से, तो क्या मेरा आंसर नहीं आ जाएगा? आंसर तो आ जाएगा ना मेरा भाई। दूरी देखो मैं कैसे लिखूँगा, दूरी लिखने के लिए मैं लिखूँगा AM किसके बराबर है, BN के, जो कि मैं निकालना है BN। और BN क्या आएगा बराबर, कैसे BN आएगा बराबर AP माइनस PM करने से। ठीक है, AP की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो कह रहे हैं 28.5√3 है और इसकी 9.5√3 है। अब घटाओ कितना आ जाएगा, तो √3 का तो √3 बच जाएगा इधर, 0.9 और 1, तो कितना आएगा बच्चों 19√3 मीटर की दूरी उसने लड़के ने तय करी है। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू डलता है तो हम डाल देते √3 की वैल्यू और आंसर भी निकाल लेते। तो आई होप आपको क्वेश्चन 6 समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे जैसे मैंने डीपली एक्सप्लेन करा तो डाउट तो नहीं होना चाहिए, तो अगर तब भी डाउट आता है तो आपको पूछना ज़रूर है। ठीक है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समझ गया ना आप क्वेश्चन क्या करना है हमें, याद रखना ऐसे क्वेश्चन अभी फेस करेंगे। ये चीज़ हमेशा इसके इक्वल होगी और ये चीज़ इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो उसी का हेल्प लेके हमने इसको सॉल्व कर दिया। करते हैं क्वेश्चन 7 नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां में ये कह रहा है भूमि का एक बिंदु, मैं कह रहा सबसे पहला बिंदु बनाओ, उसने कह दिया। कह रहा है से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, ये माना यहाँ पे कोई संचार मीनार का तल है 20 मीटर ऊंचा। ठीक है ना, A और B कितना ऊंचा है, 20 मीटर तल है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई, क्या लगी है, संचार मीनार लगे हुए, माना DA क्या है, संचार मीनार है। अब क्या कह रहा है वो, देखने पर शिखर पर लगी संचार मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। मतलब सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, कोई बच्चे को 45 बना देंगे 60 बना देंगे, तो आपको ध्यान देना क्या कह रहा है कि उसी बिंदु से देखने पर क्या बता रहा है ये तो ये देखने में कितना बन रहा है, 45 बन रहा है, और जब वो पूरा देखिएगा तो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो अब आपको बताना है मीनार की ऊंचाई क्या है, ये जो संचार मीनार है ना AD। अब आप यहाँ पे भी समझोगे नहीं, देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे लिखना है AB किसके बराबर लिख दो, आप भवन लिख दो, AB क्या लिख दो, भवन की ऊंचाई। उसके बाद आपको क्या लिखना है, AD क्या होगी, मीनार की ऊंचाई। AD क्या हो जाएगी हमारी, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, समझ गए। AB क्या है, भवन की ऊंचाई, AD क्या है, मीनार की ऊंचाई। अब ये उन्नयन कोण बन रहे, आपको AD निकालना है। फिर वही तरीका आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरा निकाल लो आप, फिर इसका छोटा निकाल लो, फिर दोनों को माइनस करके आंसर कर दो। कैसे, जो मैं बोल रहा हूँ मुँह से तो करके दिखाता हूँ आपको। देखो करना क्या, आपको लिखना है पहले त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, हमेशा बड़ा त्रिभुज लिया करो सबसे पहले, छोटा भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लेते हैं C लिख देते हैं ना यहाँ पे, त्रिभुज DCB में। अब क्या होगा वो देखना ध्यान से, हमें निकालना क्या होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, तो हमें BD निकालना है। और हमें दिया क्या हुआ है, एक मिनट इसमें गड़बड़ है, बताओ गड़बड़ क्या है, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। तो पहले सबसे पहले हम आधार निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, आधार। देखो कैसे आधार कैसे निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में जो नहीं दे रखा और जो दे रखा है, कुछ भी ले सकते हो ऊपर नीचे आप, रिलेशन आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है ना, इस एंगल के लिए BC क्या होगा हमारा, आधार, और AB क्या होगा, लंब। आधार बटे लंब किसका होता है, cot 45 डिग्री। तो BC बटे में AB की वैल्यू 20 बराबर में 1, तो BC की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 20 मीटर आ जाएगी। अब यहाँ देखो आपको निकालना है BD, लिखो बटे में BC, बराबर में क्या करोगे, बराबर में। अब बताओ ना, इस एंगल के लिए जो BD है वो क्या है, लंब है, और BC आधार है। ठीक है, उसके बाद तो लंब बटा था किसका होता है, tan का होता है, किसका होता है, tan का होता है। तो tan 60 डिग्री। तो BD की वैल्यू बच्चे बता रहे हैं कि सर वही तो नहीं पता हमें,
BC की वैल्यू अभी आप निकालिए 20 और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो BD का मान कितना आ गया बच्चों 20√3 मीटर आ गया। तो बड़ा चीज़ दे रखा है, छोटा बड़ा तो निकाल दिया हमने, छोटा दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे AD बराबर में AD मतलब मीनार की ऊंचाई हमने लिख रखा ऊपर, तो यहाँ पे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिर टोटल BD में से आप माइनस कर दो AB, तो क्या आ जाएगा बच्चों 20√3 माइनस 20, तो क्या आ जाएगा 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। आंसर किसका आंसर? संचाय मीनार की ऊंचाई का आंसर, ठीक है। इसी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 8 को करते हैं हम। देखो क्वेश्चन 8 भी समझने वाली बात है हमें, आप पॉज के भी क्वेश्चन उतार लेना प्लीज़, ठीक है। और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर कर दिया करो आप, ठीक है ना। इसलिए मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ कि और वीडियो बनाऊँ बच्चों के लिए। पर कुछ बच्चे होते हैं वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाना नहीं, पर हमें मोटिवेशन मिल जाती है। क्वेश्चन 8 क्या हमारा, एक पेडस्टल के शिखर पर, एक तो पेडस्टल है, ठीक है ना, पहला माना ये कोई पेडस्टल है, AB इसकी ऊंचाई मानते हैं। इसके शिखर पर क्या बना हुआ है, एक मूर्ति बना हुआ है। कितनी ऊंची मूर्ति लग रखी है, इसका मानते D नाम रखते हैं। और वो मूर्ति कितनी है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी की तरह है, घुमा के से रहा है। अब भूमि के एक बिंदु से, यही एक भूमि का एक बिंदु है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कितना है 60 डिग्री। मूर्ति का शिखर कहाँ है, ये रहा, ये तो भवन का है, कोई बच्चे यहाँ बनाएंगे नहीं, मूर्ति का शिखर कहाँ है, ये रहा। तो उन्नयन कोण कितना है इसका 60 डिग्री। थोड़ी ड्राइंग गड़बड़ बन गई पर सही कर दी मैंने जहाँ तक है, ठीक है ना। ये पूरा सीधा लाइन आएगा, तो कितने हैं 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये जो मीनार है 50 मीटर, हाँ, उसी बिंदु के पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ओ, और ये यहाँ से कितना बन रहा है, ये सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन पूरा कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री। ये मैं अगला क्वेश्चन मैंने गलती से पढ़ लिया था, ठीक है। तो AB अब क्या बोल रहा है हमें, पेडस्टल की ऊंचाई बताइए। पेडस्टल की ऊंचाई क्या है, AB है। क्या है पेडस्टल की ऊंचाई, AB है। अब इसे कैसे किया जाए, तो देखो बहुत इजी है। इसका नाम C डालो, कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज पर आपने ध्रुव बता दिया करो, हाँ ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा, ठीक है। अगर आप मन को पहले डरा दोगे कि यार ऐसे नहीं होगा तो फिर होगा भी नहीं। इसको 90 बना लो। त्रिभुज ABC में क्या करना है आपको, लिखना है AB बटे में BC, दोनों नहीं दे रखा, बात बराबर है। AB क्या है लंब, BC क्या है आधार। AB क्या है बच्चों लंब है और BC क्या है हमारा आधार है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, लंब बटा किसका होता है, tan का होता है, tan 45 डिग्री। तो इससे क्या जाएगा आपका AB = BC आ जाएगा। क्यों, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ये आ गया आपके पास, आ गया। नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, त्रिभुज DBC में। अब DBC में क्या होगा वो ध्यान से देखना, आप लिखोगे यहाँ पे पूरा BD बटे में BC बराबर में BD क्या है लंब है और BC क्या है आधार है। अब लंब बटा था किसका होता है, tan का होता है, तो आप यहाँ पे लिखो tan 60 डिग्री, ठीक है। और BD की वैल्यू कितनी है बताओ, BD की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो BD की वैल्यू है बच्चों AB जमा में 1.6 मीटर। अब ये ध्यान देने वाली बात थी यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद देखो ना AB जमा में 1.6 मीटर, और BC की वैल्यू हमें नहीं पता, और BC की वैल्यू में AB लिख देंगे, ऊपर से लिख देंगे AB बराबर में tan 60 की वैल्यू कितनी है √3। इसको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। अब AB जमा में 1.6 मीटर = √3 AB। इससे क्या आ जाएगा, √3 AB माइनस AB = 1.6 मीटर। इससे क्या आ जाएगा, AB कॉमन, √3 - 1 = 1.6 मीटर। इससे क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू आ जाएगी 1.6 मीटर अपॉन में √3 - 1, आंसर आ गया। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे पेडस्टल यानी कि जो AB था हमारा, उसकी ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास 1.6 अपॉन में √3 - 1 मीटर। आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि सर डाउट है यहाँ पे आपने कैसे किया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, हमने ये प्रूफ कर दिया AB बराबर BC के है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे BD की वैल्यू डाल दी, AB प्लस में ये, और BC की वैल्यू डाल दी है। फिर हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इधर उधर घुमा फिरा के कर देंगे अब क्वेश्चन नंबर 9 को। बच्चों अब मेरा फ़ोन हो चुका है पूरा हीट, शायद क्वेश्चन 9 बन भी सके, ना ही बन सके, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, कोई नहीं, मैं ट्राई करता हूँ जल्दी से कि बन जाए।
क्वेश्चन 9 क्या हमारा, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है, 9वां क्वेश्चन, एक मीनार है उसके पाद बिंदु से, देखो बनाना सीखो पहले, मीनार का नाम डालो फटाफट, ए बी, उसके पाद बिंदु से, ठीक है ना, भवन का एक शिखर का उन्नयन कोण, फिर इसके सामने कहीं एक भवन भी होगा, अब ऊंचा कौन है हमें भी नहीं पता, वो ऊंचा कौन है दोनों में से, ठीक है ना। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा बच्चों, 30 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से, और ये भवन क्या है, सीढ़ी भवन है हमारा, उसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बच्चों, 60 डिग्री है। तो बताओ यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई बताइए। तो अब देखो ये सवाल मैं बताऊँगा कॉमन पार्ट क्या होता है, इसमें हमें ढूंढना होता है दोनों फिगरों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है। तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है हमारे पास, बी डी आ रहा है, तो मैं बी डी की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो बी डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, जिसमें किसी एक का मान दे रखा हो, तो वो दे रखा है हमें त्रिभुज ए बी डी में, निकालना क्या है हमें बी डी, चलो ऐसे मैं कहता हूँ को ए बी बटे में बी डी लिख रहा हूँ, ए बी क्या है लंब, बी डी क्या है आधार, लंब बटे आधार किसका होता है, tan का होता है, तो tan 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू क्या है 50 मीटर, और बी डी की वैल्यू क्या है वही तो निकालनी है, और tan 60 वैल्यू कितनी है √3, तो बी डी का मान क्या जाएगा इससे 50/√3, जिसे सॉल्व करके आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 50√3 बटे में 3 मीटर। अब इतना बड़ा खिचड़ी हमने पका दी, कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात तो बिल्कुल नहीं है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी की जगह त्रिभुज सी डी बी में, ठीक है। अब देखो सी डी बी में क्या निकालना है आपको, सी डी निकालना है, सी डी बटे में बी डी लिखो आप भी, ये लंब ये आधार, तो किसका हो जाएगा tan 30 का हो जाएगा। अब बताओ सी डी की वैल्यू नहीं पता, बी डी की वैल्यू तो पता है ना आपको, गजब सी वैल्यू है, तो इस गजब सी वैल्यू को हम इधर लिखेंगे, tan 30 की वैल्यू कितनी थी 1/√3 मल्टीप्लाई जाएगा आगे बी डी की वैल्यू पूरी लिख दो आप, 50√3 अपॉन में रूट और अपॉन में 3, तो क्या जाएगा बच्चों इससे 50√3 बटे में 3√3 कट 50/3 मीटर। आप चाहे काट के भी इसका आंसर लिख सकते हैं। और क्वेश्चन 9 हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गया। फ़ोन गर्म हो चुका है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वरना वीडियो बन भी नहीं पाएगी, ठीक है बच्चों।